नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नायक अपराध समाचार के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज कोविड-19 के खतरे को देखते हुए देश में जो हालात हैं वो कुछ सामान्य होते हुए नज़र आते हैं और लोगों में जो कोविड-19 का खौफ है इसमें हमारे बहुत सारे शुभचिंतक लोगों की तरह तरह से डॉक्टरों की और अपील के बाद लोगों में इसका असर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग जो डरे हुए थे इस बीमारी के नाम से वो अपने को घरों में उपचार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इधर सरकारों ने भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से कमान संभाल रखी है। धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में होती नज़र आ रही है। ऑक्सीजन की भी उपलब्धता के बारे में आज हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। तो एक सुखद समाचार की ओर हम लोग जा रहे हैं और साथ में आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि अपने अपने दायरे में जो लोग भी कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं उन सबको दिलासा दें, उनको भरोसा दें और उनके आत्मविश्वास उनमें जगाएं। आत्मविश्वास वो दवा है जो सारी दवाओं पर भी भारी होती है। अगर हमारा आत्मविश्वास जागा तो हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। इसलिए हम सभी लोगों का ये फर्ज है कि कोविड-19 से लड़ रहे जितने भी योद्धा हैं इन सब की समर्थन में, इन सबको अपनी जागरूकता का एहसास कराएं और इन सब के लिए हम लोग भरसक कोशिश करें कि वो जल्द ही स्वस्थ हों और अच्छे हों। साथियों, अपराध समाचार चैनल का जो मकसद है और उद्देश्य है वो समाज में बढ़े हुए अपराधों की रोकथाम करना और इसकी जो गहरी जड़ें हैं उनको उखाड़ फेंकने की व्यवस्था को अंजाम देना, यही हमारा प्रमुख मकसद है। समाचार, अपराध से रिलेटेड समाचार हम आपकी सेवा में ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन उन पत्तों पर जाके फायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि उनकी जड़ों पर प्रभाव हो। उनकी जड़ों में अगर उखड़ेंगी, उनकी जड़ें उखाड़ दी जाएंगी, हमारी ये कोशिश एक ऐसी ही दिशा की ओर जा रही है जिसमें हमें आपके साथ और आपके सहयोग की विशेष आवश्यकता है। दोस्तों, एक बात यहाँ मैं आज कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। पैसा और अपराध ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग अपराध करने से नहीं चूकते हैं और बड़े से बड़ा अपराध वो पैसे के लिए ही करते हैं। शायद उन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। सिर्फ पैसा 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 सभी चाहते हैं, पैसा सभी की आवश्यकताएं पूर्ति करता है, धन सबको चाहिए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पैसा और धन, सिर्फ लक्ष्मी जी को ही चाहते हैं। लक्ष्मी यानी कि धन। हमें इस जगह रुक के ये सोचना होगा कि सिर्फ लक्ष्मी जी को चाहते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम लक्ष्मी जो धन का रूप है, लक्ष्मी जी के साथ अगर हम भगवान विष्णु की भी उपासना और आराधना करके उनको भी चाहें कि नहीं, भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी हमारे साथ रहें, तो भगवान विष्णु धर्म का रूप है। जहाँ धर्म है वहाँ धन है। अकेला धन कमाया हुआ एक निश्चित समय तक ही रह सकता है, लेकिन धर्म के माध्यम से जो धन कमाया हुआ है वो अनिश्चित काल के लिए रह सकता है। ऐसी धारणा, ऐसी अवधारणा हमारे लोगों में आए और उनके संस्कार जागे। लोगों को ये लगे कि नहीं, धन तो कमाना है लेकिन अधर्म के साथ नहीं, हम धर्म के साथ भी धन कमा सकते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अकेला पैसा कमा लेने से तरह तरह की बुराइयां पैदा हो जाती हैं। एक सुख हमें मिलता है और 10 दुख हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अगर अमीर बनता है समाज में और 100 लोगों को गरीब बना के वो अमीर बनता है, बन तो जाता है, उसके बाद
ये अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ते बढ़ते एक वो स्थान ले लेती है और एक वो स्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस जगह में पूरे एक गांव ले लीजिए, एक मोहल्ला लीजिए, एक कुछ भी ऐसा समझ, जहां पर अगर गरीबों की संख्या 99 हो गई और अमीर एक हुआ, तो उस दिन का आप इंतजार करिए जिस दिन वो 99 लोगों की जो रोटी है जो आपके पास जमा है और 99 लोग एक साथ निकल के अपने घरों से उस रोटी की जिस दिन मांग करेंगे, उस दिन उस अमीर आदमी का क्या होगा? या तो वो अपनी रोटी लेके अपने दरवाजे पर खुद ही खड़ा हो जाएगा या उसकी वो रोटियां छीन ली जाएंगी। ऐसा मत होने दीजिए दोस्तों, मेरे साथियों। मेरा उद्देश्य इस समाज के जागरूक लोगों को और जागरूक करने का है, और जो ऐसे अच्छे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे विचार रखते हैं, बहुत अच्छे आचार रखते हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं, वो ये सोच के कि हमको क्या करना है समाज से, हमको क्या करना है देश से, लेकिन नहीं। मैं उन सब लोगों का आह्वान करता हूँ, उनको इस देश को उनकी ज़रूरत है, इस समाज को उनकी ज़रूरत है। साथियों, अगर हमारा देश सुरक्षित है तो ही हम सुरक्षित हैं। हमें ऐसी भावना अपने लोगों में जगानी होगी। मेरी एक छोटी सी कोशिश हो सकता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके। इस आशा से मैं रोज आप लोगों से एक ही आह्वान करता हूँ कि दोस्तों, समाज के लिए, देश के लिए अपने आत्मबल को जगाएं और हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर आएं, अपने विचार साझा करें, अपने सुझाव हमको दें, ऐसी आशा रखता हूँ। साथियों, एक और हमारे देश में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके एग्जिट पोल की घोषणा की जा रही है और 2 मई को आने वाले परिणामों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। इसमें एक बहुत अच्छी बात जो इलेक्शन कमीशन ने कही है कि जो भी प्रत्याशी जीतेंगे, ना तो वो कोई विजयी जुलूस निकालेंगे, ना बड़ी बड़ी पार्टियां करेंगे जिसमें कि कोरोना महामारी के फैलने का डर हो। एक बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा आदेश सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का ये दिया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं और साथ में देश के सारे राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया आज की इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी के संकट में, वो सारे लोग अपने देश भावना भुला के सारे दल मिलके इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संकल्पित हों, एकत्रित हों और आने वाला समय उज्जवल भविष्य होगा। राजनीति और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर आगे भी चलाया जा सकता है। कुछ समय के लिए अगर वो रुकते हैं और इस मानवता के संकल्प यज्ञ में अपनी आहुति देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसी मेरी सभी लोगों से कामना है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें, लोगों की मदद करें। इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो समाज की सेवा में समर्पित। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।